अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजी अकाउंटिंग MGT 101। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्काउंट्स के हवाले से अकाउंटिंग एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में क्लियर हो चुका होगा। चलिए मूव करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़ की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन ए सिनेरियो इन विच कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स rupees 11,400 in full settlement of his account of rupees 12,000. Decrease of the balance shows discount allowed। इस सिनेरियो में हमें बताया जा रहा है कि हमने कैश रिसीव किया डेब्टर से। कैश कितना रिसीव किया हमने 11,400 रुपये, जबकि हमारी सेटलमेंट टर्म जो उस अकाउंट से रिलेटेड थी वो हमारी एग्रीमेंट जो हुआ था वो था 12,000 का, लेकिन हम रिसीव कर रहे हैं 11,400 रुपये। इसका मतलब है कुछ कमी आ रही है पैसों में, और वो कमी इसी वजह से है कि हमने उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। तो आइए देखते हैं डिस्काउंट हमने कितना, कब और कहाँ प्रोवाइड किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका एक जर्नल तैयार करेंगे जिसमें आपके पास डेट अगर गिवन है तो वो मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सिंपली नोट कर लें पर्टिकुलर से। ठीक है, पर्टिकुलर्स में हमारे पास सबसे पहले है कैश अकाउंट, सेकेंडली वी हैव डेब्टर्स अकाउंट, थर्डली वी हैव डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। अब हमारे पास आगे आ जाता है डेबिट और क्रेडिट की क्लासिफिकेशन। कैश अकाउंट बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब आप यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि कैश अकाउंट को पिछले लेक्चर में हमने कुछ एंट्रीज थी जिसमें हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था, आज की अकाउंटिंग एंट्रीज में हम इसको डेबिट कर रहे हैं। तो दोस्तों हर ट्रांजैक्शन की एक सेपरेट नेचर है, एक स्पेसिफिक नेचर है। वहाँ पर कैश अकाउंट आपका बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था, किस सूरत में, सैलरी की सूरत में। सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, कहाँ से निकाल के दे रहे हैं, कैश अकाउंट से। ठीक है, स्टेशनरी की पेमेंट आप कर रहे हैं, कहाँ से लेकर कर रहे हैं, कैश अकाउंट से लेकर कर रहे हैं। लेकिन आज की इस अकाउंटिंग एंट्री में आप कैश प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि अपने डेबिटर से रिसीव कर रहे हैं। उन लोगों से रिसीव कर रहे हैं कैश जो लोग आपसे उधार पर या क्रेडिट टर्म्स पर परचेज़ करके गए थे कुछ चीज़ें। ठीक है, यही वजह है कि आपका कैश अकाउंट पैसे रिसीव कर रहा है। इसकी रिसीविंग की वजह से हम इसको डेबिट में क्लासीफाई कर रहे हैं। सेकेंडली वी हैव डेब्टर्स अकाउंट। डेब्टर्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा, बिकॉज डेबिटर्स क्या कर रहे हैं, कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर वी हैव टू क्लासीफाई इट अंडर क्रेडिट साइड। थर्डली वी हैव डिस्काउंट अलाउड। अब हमने यहाँ पर डिस्काउंट देखा, क्या डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया कि 12,000 हमने रिसीव करना था, हम रिसीव कर रहे हैं 11,400। इट मीन्स 600 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 600 ही हमारा क्या डिस्काउंट है जो हमने उसको प्रोवाइड किया है। अब ये डिस्काउंट जो हमने प्रोवाइड किया है ये डेबिट हो रहा है। ये डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ये अपना उसमें रिसीविंग कर रहा है 600 को। ठीक है, क्योंकि हमने जो डिस्काउंट का अलहदा से अकाउंट बनाया है उसमें हमने ये ऐड करके मेंशन करना है कि हमने डिस्काउंट वाली साइड में 600 रुपीज़ निकाल दिए। ठीक है, अब हमारे पास बोथ साइड पे क्या है, 12,000 बैलेंस हो गया। हम यहाँ पर सेटलमेंट, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो थी एक बेसिक अकाउंटिंग से एंट्री। अब हम देखेंगे सेटलमेंट थ्रू इनवॉइस। जो इनवॉइस आपको आपका सेलर प्रोवाइड करता है किसी भी ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, इनवॉइस के अंदर हमने कुछ फॉर्मेट्स आपको पहले भी बताए, आज भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस के अंदर आपका पहला कॉलम होगा जिसमें डेट मेंशन करेंगे। सेकेंडली आप वहाँ पर अपना बिज़नेस का नेम, एड्रेस वो वहाँ पे राइट डाउन करेंगे, कस्टमर का नेम लिख देंगे आप अपने बाद। उसके बाद यहाँ पर दिया गया स्टार ट्रेडर्स एक एग्जांपल उन्होंने सपोज की है जिनका इनवॉइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन साइड पे उन्होंने कुछ आइटम्स दी हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन के कॉलम के बाद थर्ड कॉलम है हमारे पास क्वांटिटी का, कि हमने हर चीज़ की कितनी क्वांटिटी प्रोवाइड की है। फोर्थली वी हैव रेट रुपीज़, कि उस क्वांटिटी का पर हेड कितना उसका रेट है।
यानी कि अगर आप किसी चीज़ की 10 अमाउंट में आप ख़रीद रहे हैं, कोई भी चीज़ है, कोई पेंसिल है, मैं 10 पेंसिल ख़रीद के आ रहा हूँ, अब उसका जो रेट रुपीज़ है वो है पर पेंसिल रुपीज़, कि एक पेंसिल कितने की है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट रुपीज़ का कॉलम है सबसे लास्ट पे, वहाँ पे आप लिखेंगे टोटल, यानी कि 10 पेंसिल है, अगर एक पेंसिल 5 रुपये की है तो 10 कितने की होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे अमाउंट रुपीज़ में मैं लिख दूँगा 50 रुपीज़, ठीक है। अब इस एग्जांपल में जो आइटम्स दी गई हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन फैंस। फैंस है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में, सीरियल नंबर उसका 1 है और क्वांटिटी कितनी है 5। रेट रुपीज़ में लिखा हुआ है 2000 रुपीज़ पर फ़ैन, उसका क्या चार्ज है। अमाउंट रुपीज़ में लिखा गया है, अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, ठीक है। कि अगर 2000 रुपये का एक पंखा है तो 5 पंखे कितने के हुए, ऑब्वियसली 10,000 के। सिमिलरली सेकंड पर हमारे पास है एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर की क्वांटिटी जो है वो है 2 पर एयर कंडीशनर जो है 25,000। अब वहाँ पे 2, क्योंकि हमने क्वांटिटी 2 है उसको हमने ऐड किया तो हमारे पास 50,000 आ गया। लास्ट पर हमारे पास है रूम कूलर। रूम कूलर हमने ख़रीदे हैं 3, हर कूलर 10,000 का है, 3 ख़रीदे तो 30,000 का। अब हम यहाँ पे उसका टोटल करेंगे अमाउंट का, जो टोटल अमाउंट रुपीज़ है वो हम टोटल करके देखें तो हमारे पास आता है 90,000 रुपीज़। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ पर उनको प्रोवाइड किया 9,000 का। अब जो पहले अमाउंट थी 90,000 की जो बिल प्रीपेड किया गया था, डिस्काउंट आपको अलाउ किया उन्होंने 9,000, तो अब मौजूदा बिल कितना है 81,000, ठीक है। डिडक्शन होगी ना डिस्काउंट की, अब आपके पास है 81,000। अब आप उसको सेटलमेंट टर्म, अब उसके पास उन्होंने आपको सेटलमेंट टर्म दी है क्या, 2/10N/30। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो आपकी बुक में नोट दिया गया है, इफ़ इनवॉइस विल बी पेड विद इन 10 days द सप्लायर विल ऑफर फर्दर 2% डिस्काउंट विच इज़ सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है। अब आपका 81,000 रुपया जो मौजूदा बिल है वो आपको पे करना ही करना है आपने, क्योंकि इससे पहले जो आपको डिस्काउंट दिया गया वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अब आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है। दोनों टाइप्स हमने डिस्कस किए थे ना अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब जो सेटलमेंट डिस्काउंट है उसमें आपको एक कंडीशन दी है कि अगर आप अपनी परचेजिंग के, अपनी इंस्टॉलमेंट के 10 दिन के अंदर अंदर इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कर देते हैं तो कंपनी या आपको जो आपका जो ब्रांड है, कोई भी शॉप है, वो आपको फर्दर 2% डिस्काउंट अलाउ करेगी, यानी कि मज़ीद 81,000 में से 2% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो वो आपकी अमाउंट सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 81,000 को 2% का डिस्काउंट निकालें तो आपका बनता है 1,620 रुपीज़। इसका मतलब 81,000 में से आप 1,620 माइनस कर दें तो जो बचेगा वो अमाउंट आपको 10 दिनों के अंदर अंदर पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आपकी सिंपल सी अकाउंटिंग में उसकी एंट्री और इनवॉइस के अंदर एंट्री। इनवॉइस में हमने दोनों तरह की ही डिस्काउंट की टाइप्स को डिस्कस किया, ट्रेड डिस्काउंट को भी, सेटलमेंट डिस्काउंट को भी। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद नए आर्टिकल्स के साथ हम दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।